मैथ्स बाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो सांख्यिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो या संगणक की परीक्षा हो या एएसओ की परीक्षा हो या एसओ की परीक्षा हो या स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स कॉमर्स की परीक्षा हो, सब में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है स्थिति माध्य के आधार पर, दूसरा है गणितीय माध्य के आधार पर और तीसरा है व्यापारिक माध्य के आधार पर। स्थिति माध्य के आधार पर हम केवल आंकड़ों की स्थिति के आधार पर ही हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। इसमें केवल 2 ही माध्य आते हैं, मध्यिका और बहुलक। स्थिति माध्य के आधार पर केवल 2 ही माध्य आते हैं, एक है माध्यिका और दूसरा है बहुलक। माध्यिका को हम एम से डिनोट करते हैं और बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा माध्य है साथियों हमारा गणितीय माध्य, और इसमें आते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघातीय माध्य। आम आदमी दैनिक जीवन की जो काम में लेते हैं वह समांतर माध्य के माध्य द्वारा काम में लिया जाता है, और इसे हम औसत के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम अगली क्लासेस में करेंगे। दूसरा है साथियों गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य जिसके बारे में भी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगला है हरात्मक माध्य और द्विघातीय माध्य। इन सब के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में तो केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मेजरमेंट है उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और बताया है कौन कौन सा है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से स्थिति माध्य में कौन सा शामिल है, या गणितीय माध्यम कौन सा शामिल नहीं है, या व्यापारिक माध्यम कौन कौन शामिल है, कौन सा नहीं है। तीसरा है साथियों अगला है व्यापारिक माध्य, और इस माध्य में हमारे 3 प्रकार के माध्य काम में लिए जाते हैं, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य। इस प्रकार के जो माध्य हैं इनका आम आदमी के जीवन से कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकार के माध्य ये व्यापारिक प्रक्रियाओं में काम में लिए जाते हैं। साथियों, ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उनके लिए ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि मेरा छोटा सा प्रयास है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब अगली क्लासेज में हम माध्यिका, बहुलक, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए साथियों आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि सरकार बनते ही इन परीक्षाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, जो बहुत ही शीघ्र होगा। क्योंकि जो संगणक की और जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा है वो फरवरी माह में संपन्न होने की संभावना है, और सरकार अगर एक्शन में आती है तो ये परीक्षा निश्चित रूप से होंगी। आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से करते रहें, कंटिन्यू बनाए रखें। अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। थैंक यू साथियों।